All of us wants to have true love, pure love. We want to love, we want to be loved. रोमांटिक लव काफी बड़ा पार्ट होती है मोस्ट बंदों की लाइफ की स्टोरी का, तो ये चीज काफी एनिमे की स्टोरीज का भी बड़ा फोकस होती है। ब्रदर की स्टोरी में रोमांस लव सिर्फ है ही नहीं, ये स्टोरी तुम्हें गाइड कर सकती है ऑन हाउ यू कैन गेट लव। कैसे, आओ बात करें। उससे पहले वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लेट्स स्टार्ट। केंतारो मियुरा की मांगा ब्रदर, यू नो इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस मांगा। मुझे समराइज करने की जरूरत नहीं है, विच इज गुड, क्योंकि मैं आलसी आदमी हूं और स्क्रिप्ट लिखते टाइम में काफी नींद में हूँ। पास्ट अक्ष ना सोया नहीं ढंग से, और अब ये चीज मुझे झेलनी पड़ रही है प्रेजेंट अक्ष को, एक स्क्रिप्ट राइटर अक्ष को। अब प्रेजेंट अक्ष रिकॉर्डिंग अक्ष है, स्क्रिप्ट राइटर अक्ष भी अब पास्ट अक्ष है। तो ये स्टोरी बहुत कैरेक्टर फोकस्ड है और इट्स राइट इट्स कैरेक्टर सो वेल। वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर फोकस स्टोरी है ये, विद वेरी गुड वर्ल्ड बिल्डिंग एज वेल। लेकिन इस स्टोरी की कैरेक्टर राइटिंग शाइन्स मच 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 मोर देन इट्स वर्ल्ड बिल्डिंग। मेरे पास एक बड़ी कंप्लेन है स्टोरी के लिए, आई थिंक आई शुड एड्रेस इट। दिस स्टोरी इज डार्क इन इट्स थीम एंड आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट। अगर डार्क चीजें प्रॉपरली दिखाया जाए तो इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि जब हम स्टोरी में वो डार्क चीजें होते हुए देखते हैं जो थैंकफुली हमने एक्सपीरियंस नहीं करी हैं, तो इफ इट्स शोन प्रॉपरली हम एक सिमुलेशन में काफी क्लियरली दिख जाता है कि हाउ बैड द इफेक्ट्स ऑफ दोज थिंग्स आर। और ब्रदर की ये चीज बहुत अच्छे से करती है मोस्ट ऑफ द टाइम। गोट हेड स्नेक पीनिस मैन वाले कल्ट में एक और जी सीन है, उसमें ये लड़की जो अपीयरेंस में छोटी लगती है, ज्यादा 16-17 साल की, यहाँ इसका सेक्स सीन काफी डिटेल में ड्रॉन है। तो इट डजंट कम अक्रॉस कि ये चीज वेल इंटेंडेड थी बाय ऑथर। आई लव द डिसेंट पार्ट्स ऑफ द स्टोरी, लेकिन ये चीज भी इग्नोर नहीं होनी चाहिए। मैंने 2 बार ब्रदर के बारे में बात करी है, गट्स के ऊपर और इस वीडियो में ग्रिफिथ के ऊपर, लेकिन दिस वन थिंग शुड नॉट बी इग्नोर्ड एंड क्रिटिसाइज्ड, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं था इसको जिस तरह से दिखाया उस तरह से दिखाने का। इस स्टोरी ने प्रूव कर रखा है कि इट कैन शो डार्क थिंग्स वेरी वेल एंड नॉट लाइक दिस। और आई होप यहाँ वो अजीब बंदे नहीं आ जाएंगे जो मशोको तेंसाई और ऐसे पेडोफाइल जैसी चीजों का डिफेंड करते हैं। अदरवाइज तो एज वी टॉक, ये स्टोरी कैरेक्टर ड्रिवन है और रोमांस भी स्टोरी का काफी बड़ा पार्ट। रोमांटिक लव एक बंदे की लाइफ में काफी बड़े चेंजेस ला सकता है, फॉर बेटर और वर्स। तो इट मेक्स सेंस कि जो स्टोरीज रोमांटिक जॉनरा की नहीं भी होती, उसमें भी रोमांस अच्छा खासा पार्ट होता है। गट्स और कास्का के कैरेक्टर्स का काफी मेजर पार्ट उनमें जो प्यार है उसकी वजह से आया। एंड वी ऑल वांट दिस, राइट? वी ऑल वांट टू लव, वी ऑल वांट टू बी लव्ड, वी ऑल वांट टू एक्सपीरियंस दिस। लेकिन लव, ट्रू लव, प्योर लव, कैसे भी कह लो, अलग अलग बंदों में अलग अलग फ्लेवर्स में आता है। तो इसको एक स्पेसिफिक तरीके से डिफाइन करना आई डोंट थिंक सही रहेगा। ब्रदर की स्टोरी से जो लव की डेफिनेशन हम निकाल पाएंगे, बिग पॉसिबिलिटी ये चीज तुम्हारी लाइफ में बहुत ज्यादा अलग हो, तुम्हारी डेफिनेशन इसकी अलग हो। तो इस वीडियो में हम ये बात नहीं करेंगे कि व्हाट इज ट्रू लव, लेकिन कास्का के कैरेक्टर को देखकर हम इसकी बात करेंगे कि व्हाट इज नॉट लव। क्योंकि आई एम वेरी श्योर कास्का की तरह तुम लोग भी जो चीज लव नहीं है उसको लव समझते हो, एंड यू आर कंफ्यूज्ड लाइक हर एज वेल। और वैसे जूजिका नो रोकुनिन, टू अंडरस्टैंड व्हाई शी वाज कंफ्यूज्ड, पहले इसकी बैक स्टोरी को समराइज करते हैं। कास्का एक काफी गरीब घर में पैदा हुए इन अ वर्ल्ड जहां वुमेन, चिल्ड्रन और कोई भी वीक इंसान इज नॉट सिक्योर। इफ यू आर वीक, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु विल यूज यू फॉर श्योर। कास्का ने बचपन से ये चीजें देखी, वुमेन और बच्चों को ब्रूटलाइज होते हुए देखा। उसने कभी भी किसी को केयर करते हुए, किसी को हेल्प करते हुए नहीं देखा। और एंड में उसके साथ भी यही हुआ बाय हर ओन फैमिली। उसकी फैमिली ने उसे भेज दिया टू सम नोबल। उसने कास्का का रेप करने की ट्राई करी, लेकिन ग्रिफिथ वहां आया। उसने अपनी प्रेजेंस से कास्का को स्ट्रेंथ दी टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ। कास्का को पहली बार इस दुनिया में एक बंदा दिखा हु केयर्स, हु हेल्प्स, हु एम्पावर्स एंड who is pretty too. But the channel of these viewers know, एक second, as the viewers of this channel know, कि Griffith never cared about anyone. Griffith was always evil. इस वीडियो में Griffith का सेगमेंट देखना इस वीडियो के बाद, it's really good. लेकिन कास्का के लिए this was the first person who cares and she fell in love with him. Not exactly. और here is the confusion I am talking about. कास्का was not in love with Griffith, लेकिन कास्का को लगता था she was. कास्का ग्रिफिथ के लिए काफी सारे पॉजिटिव इमोशन फील करती थी, रिस्पेक्ट, एडमिरेशन, फ्रेंडशिप, लॉयल्टी को उसके साथ सिक्योर फील करती थी। उसको ग्रिफिथ के साथ हमेशा रहना था। उसको लगता था कि he will change the world for good because he cares. ये गलती हो सकता है तुमने भी करी हो या तुम करोगे। किसी लड़की को देखकर या जो भी तुम्हारा प्रेफर्ड जेंडर है फॉर योर, उनके साथ तुम काफी सारे पॉजिटिव इमोशन फील करते हो। यू रिस्पेक्ट देम, यू एडमायर देम, यू लाइक स्पेंडिंग टाइम विद देम।
और क्योंकि यू हैव नेवर फेल्ट द फीलिंग ऑफ लव बाय योरसेल्फ, तुम इन फीलिंग्स को कंफ्यूज कर लेते हो एज रोमांटिक लव। इसको ऐसे टेस्ट करके देख सकते हो तुम कि जो भी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है उनके लिए भी यू हैव अ लॉट ऑफ पॉजिटिव इमोशंस, यू लाइक देम, एडमायर देम, यू लाइक स्पेंडिंग टाइम विद देम। तो नोटिस करना, क्या जो तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए फील करते हो, क्या तुम्हारे क्रश के लिए भी तुम्हारी फीलिंग्स वैसी ही हैं, या इज देयर समथिंग एक्स्ट्रा दैट यू हैव फॉर योर क्रश, एक्स्ट्रा अदर देन सेक्सुअल फीलिंग्स? क्योंकि अगर तुम सोचते रहोगे किसी के बारे में कि यू लव देम, तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ सेक्सुअली नहीं हर तरह की इंटीमेसी की डिजायर तुम्हारे अंदर आएगी, जैसे हग करना, किस, कंधे पे हाथ रख के सो जाना, ऑल दैट क्यूट थिंग्स। अगर इट्स द सेम थिंग जो तुम अपने दोस्त के साथ फील करते हो, भले इनकी इंटेंसिटी ज्यादा है तुम्हारी क्रश के साथ, सॉरी बट दैट्स नॉट लव। अनलेस तुम अपने बेस्ट फ्रेंड से भी, देन यू आर प्लेइंग अ डिफरेंट गेम माय गाय। और एज आई सेड, यहाँ मैं रोमांटिक लव डिफाइन नहीं करूंगा क्योंकि इट विल बी डिफरेंट फॉर यू ऑल, लेकिन इतना मैं श्योरली कह सकता हूं कि रोमांटिक लव जब तुम फील करोगे तो उनमें ये सारे इमोशंस होंगे, सेक्सुअल और इंटीमेसी की डिजायर्स भी होंगी, लेकिन देयर विल बी समथिंग एक्स्ट्रा टू। जैसे जब कास्का और गट्स का कनेक्शन बना तो कास्का फेल्ट ऑल ऑफ द पॉजिटिव इमोशंस शी फेल्ट फॉर ग्रिफिथ, लेकिन देयर वाज समथिंग एक्स्ट्रा एज वेल विद गट्स, और वो एक्स्ट्रा चीज इज ट्रू लव। और अगर तुमने खुद से ये चीज फील नहीं करी है तो ये चीज तुम्हें वेग लगेगी काफी, लेकिन प्लीज ट्रस्ट मी, एक दिन आएगा जिस दिन तुम ये खुद से फील करोगे, एंड देन यू विल नो कि कैसे दिस फीलिंग ऑफ लव इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ द पॉजिटिव इमोशंस। अगेन, मैं लव को डिफाइन नहीं करूंगा क्योंकि मुझे एक डेफिनेशन देकर तुम्हारे थॉट्स को रिजिडिटी नहीं देनी है, लेकिन इतना मेरे पर ट्रस्ट करो, अपने पॉजिटिव इमोशंस को देखो, उनको देखकर रिकॉग्नाइज करो और उनसे कंफ्यूज मत होना जैसे कास्का थी। और जो ये मैं चीज एक्स्ट्रा कह रहा हूँ, ये तुम एक्टिवली भी बिल्ड कर सकते हो किसी के साथ। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बंदे के साथ मेरी रोमांटिक पार्टनरशिप अच्छी होगी, वी विल बी अ गुड कपल, पर्सनैलिटीज जमती हैं हमारी, प्रॉपर सोच के इंस्टेड ऑफ बीइंग कंफ्यूज्ड बाय योर इमोशंस, तो गो ट्राई। और अगर वो चांस देते हैं तो यू कैन बिल्ड दिस एक्स्ट्रा थिंग, दिस लव विद देम। और सेम चीज अपोजिट भी, तुम अपनी फीलिंग्स के गुलाम नहीं हो, ये ध्यान में रखना। तो अगर तुम अपने क्रश के लिए भी रोमांटिक लव सही में फील करते हो, लेकिन अगर तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारी पर्सनैलिटीज नहीं जमेगी, तो यू डोंट हैव टू परस्यू देम। काफी ना मैं नोटिस करता हूँ कि ये चीज लोगों के अंदर बैठी हुई है कि नाउ यू लाइक समवन तो यू नीड टू परस्यू दिस फीलिंग, भले ही कुछ भी हो। नो, यू कैन चूज नॉट टू। गुलाम नहीं हो तुम अपने इमोशंस के, भले वो कोई भी हो। अगर तुम्हें दिख रहा है कि किसी रीजन की वजह से तुम्हारी पार्टनरशिप ढंग से नहीं बैठेगी या जो भी ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये चीज परस्यू मत करो। कोई भी इमोशन हो, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तो हाँ, भले इस वीडियो में तुम्हें ट्रू रोमांटिक लव की डेफिनेशन नहीं मिली, तो ये चीज याद रखना कि द पॉजिटिव इमोशंस यू फील फॉर समवन मे नॉट बी दैट। रोमांटिक लव फील्स वेरी डिफरेंट। और अगर वो इमोशंस रोमांटिक लव है भी और तुम्हें दिख रहा है कि थिंग्स विल नॉट बी गुड विद देम, यू डोंट हैव टू परस्यू देम। ये दो चीजें अगर समझ लोगे ना, तो यू विल बी मच मोर क्लोजर टू फाइंड योर ट्रू लव, प्योर लव। एक ऐसा इंसान जो तुम्हें बेहतर बनाएगा, जिसको तुम चेंज करोगे फॉर गुड। गट्स और कास्का को ही देखो, कैसे इन्होंने एक दूसरे को चेंज करा। गट्स काफी इंडिपेंडेंट था, लेकिन ही वाज वेरी क्लोज्ड ऑफ विद पीपल। कास्का के पास लोग थे जिन पर वो ट्रस्ट कर सकती थी, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस ग्रिफिथ पर डिपेंडेंट थी। उनका एक दूसरे पर इन्फ्लुएंस हुआ और कास्का काफी सेल्फ डिपेंडेंट हो गई और गट्स लोगों पर ट्रस्ट करने लगा। और इन्होंने एक दूसरे का पर्सपेक्टिव भी चेंज करा। कास्का को अगर तुम देखोगे तो शी हैड दिस लाइक शेम कि वो औरत है। उसको लगा कि काफी सारी चीजें जो उसके साथ हुई हैं वो उसके औरत होने की वजह से हुई हैं। और शी वाज जेलस ऑफ गट्स कि अगर वो एक बफ आदमी होती तो मे बी शी वुड बी मच बेटर ऑफ। जब बैटल में उसके पीरियड्स होते हैं तो ये चीज हमें काफी क्लियरली दिखती है कि शी हेट्स द फैक्ट दैट शी इज अ वुमन, और वो अपने मिसफॉर्च्यून्स का ब्लेम इस चीज पर करती है। लेकिन गट्स वाज आल्सो सोल्ड एंड रेप्ड एज अ किड। इसने कास्का को दिखाया कि गट्स का औरत होना इज नॉट द प्रॉब्लम, इट्स द वर्ल्ड दैट्स क्रूल। और कास्का ने गट्स को दिखाया कि सेक्सुअल इंटीमेसी कैन बी अ ब्यूटीफुल थिंग। ओके, थी मेरी वीडियो की कैसे कास्का कैरेक्टर दिखाता है कि हाउ यू कैन फाइंड योर ट्रू लव। नॉट एग्जैक्टली, लेकिन क्या गलतियां तुम्हें नहीं करनी चाहिए टू फाइंड दैट। आई होप मैं ये चीज तुम्हें अच्छे से समझा पाया हूँ। लाइक आई सेड, मैं नींद में हूँ, आज तक सोया नहीं कल रात को 2 घंटे से ज्यादा, और प्रेजेंट अक्ष एक स्क्रिप्ट राइटर अक्ष ये चीज झेलनी पड़ रही है। आई होप फ्यूचर अक्ष बढ़िया सोएगा। ओके, अगस्त खत्म होने से पहले 2000 सब्सक्राइबर करा दो मेरे, तुम्हें भी मैं इंसेंटिव देता हूँ। 2000 सब्सक्राइबर के बाद डिस्कॉर्ड, और यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप। और सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल देखते रहा करो, यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन तुम्हें हर बार नहीं भेजता। तो काफी लोग कई महीनों बाद आते हैं, पूछते हैं कि कहाँ थे भाई, मैं यहीं था, यूट्यूब तुम्हें मुझसे छुपा रहा है। तो चेक करते रहा करो खुद से भी। और 2000 सब्सक्राइबर जल्दी, हाँ वो भी कह रहा है।
फिर डिस्कॉर्ड। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद क्यूटीज।